हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रथम एकेडमी। तो आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी है और उसमें जयपुर रीजन के लिए। तो जयपुर रीजन में जो नवोदय विद्यालय है उसमें पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी के बारे में आज हम इसमें बात करने वाले हैं। क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और कैसे आपको अप्लाई करना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में मिलेगी, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि देखा था, इससे पहले मैंने मध्य प्रदेश रीजन के लिए भी वीडियो बनाया था, फिर चंडीगढ़ रीजन के लिए भी वीडियो बनाया था। तो अलग अलग जोन के लिए वैकेंसीज आई है नवोदय विद्यालय में। क्वालिफिकेशन सब में एक जैसी चाहिए होती है, सेम है, बट अप्लाई करने का थोड़ा तरीका थोड़ा सा अलग है। तो यह है जयपुर रीजन के लिए, जिसमें जयपुर रीजन में राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली ये सारे स्कूल्स इंक्लूड है। सबसे पहले हम बात करते हैं तो पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए वैकेंसी है। कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए है, मतलब 2025-26 के सेशन के लिए है। यहाँ पर आप रेम्यूनरेशन सैलरी देख सकते हैं कि पीजीटी को 35,750 सैलरी मिलेगी और टीजीटी को 34,125 सैलरी मिलेगी। ठीक है, नॉर्मल स्टेशन के लिए और हार्ड स्टेशन के लिए तो, लगभग 6-7 हजार का यहाँ पर डिफरेंस आता है। तो ये बात हो गई रेम्यूनरेशन की। अब पहले हम बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी है जयपुर रीजन के लिए, मतलब जिसमें राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा है, स्टेट इंक्लूड है। तो यहाँ पर आप वैकेंसी देख सकते हैं, ये जयपुर रीजन के लिए वैकेंसी है। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसी दी हुई है। जैसे पीजीटी इंग्लिश में 11 वैकेंसी है, पीजीटी हिंदी के लिए 1 है, पीजीटी फिजिक्स के लिए 7 वैकेंसी है। इस तरीके से आप सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर वैकेंसी देख सकते हैं। फिर बात करें टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए भी यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं आप। टीजीटी हिंदी में 2 वैकेंसी है, इंग्लिश में 15 वैकेंसी है, मैथमेटिक्स में 10 है। सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए है। तो कंप्यूटर साइंस कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, 58 वैकेंसी यहाँ पर। और पीजीटी में बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी पीजीटी इंग्लिश के लिए है, 11। पीजीटी मैथ के लिए भी 11 है। उसी तरीके से थर्ड लैंग्वेज की अगर बात करें तो उसमें टीजीटी, जैसे थर्ड लैंग्वेज टीजीटी आसामी में 1 वैकेंसी है, गुजराती लैंग्वेज के लिए 14 वैकेंसी है, 14 वैकेंसी। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के लिए अलग वैकेंसी दी हुई है। तो ये बात हो गई यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसीज की। काफी सारी वैकेंसीज आई है यहाँ पर कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए। ये पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक है, वहां से आपको पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो ये बात हो गई नंबर ऑफ वैकेंसीज की। आपका सब्जेक्ट के हिसाब से आप वैकेंसीज देख सकते हैं कि कितनी वैकेंसीज है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की, तो क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर एंड में हम बात करेंगे कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। सारी चीजों के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पीजीटी के लिए। पीजीटी के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए। जिस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर रहे हैं उसी सब्जेक्ट से आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है मिनिमम 50% मार्क्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए, प्लस साथ में बीएड कंपलसरी होना चाहिए। तो पीजी डिग्री प्लस बीएड, ये दो चीजें कंपलसरी है, मास्टर डिग्री और बीएड, ये दो चीजें आपके पास होना चाहिए पीजीटी में अप्लाई करने के लिए। अलग अलग सब्जेक्ट के लिए यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन दी हुई है। जैसे अगर इंग्लिश में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो इंग्लिश में मास्टर डिग्री होना चाहिए, हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हिंदी में मास्टर डिग्री होना चाहिए। उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट की यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन दी हुई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टर किया है उसी सब्जेक्ट में आपके पास ग्रेजुएशन भी होना चाहिए, तब आप पीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप पीजीटी फिजिक्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास एमएससी फिजिक्स होना चाहिए। साथ साथ आपने ग्रेजुएशन में भी फिजिक्स पढ़ा हो, मतलब बीएससी आपने फिजिक्स से किया हो, फिजिक्स आपने 3 साल पढ़ा हो ग्रेजुएशन लेवल में भी, देन आप फिजिक्स के लिए एलिजिबल होते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है, एक्सेप्ट इंग्लिश और हिंदी को छोड़ के। हिंदी और इंग्लिश को छोड़ के सारे सब्जेक्ट के लिए कंपलसरी है। तो ये पीजीटी के लिए क्वालिफिकेशन हो गई। जैसे कॉमर्स के लिए आपने एमकॉम किया हो, प्लस फिर बीकॉम आपने किया हो, तो ये सारी चीजें हैं। एमकॉम के लिए एक चीज ध्यान है कि अगर आपने एमकॉम किया है बिजनेस इकोनॉमिक्स में या अप्लाइड इकोनॉमिक्स में तो फिर आप एलिजिबल नहीं होंगे। तो ये चीज है पीजीटी में क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, कुछ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी होती है, जिसे आपके पास एक्सपीरियंस है प्रीवियस, तो वो आपके लिए थोड़ा सा फायदे का काम होता है इंटरव्यू में। अब बात करते हैं पीजीटी कंप्यूटर साइंस की। तो पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, आपके पास एमएससी डिग्री, आइदर एमसीए डिग्री होना चाहिए या फिर एमई, एमटेक, ये मास्टर्स की डिग्री होना चाहिए आपके पास, प्लस बीएड भी कंपलसरी है। ठीक है, पहले कंप्यूटर साइंस टीचर्स के लिए बीएड कंपलसरी नहीं होता था, लेकिन इस बार से बीएड कंपलसरी कर दिया है कंप्यूटर साइंस पीजीटी के लिए भी। तो ये बात हो गई पीजीटी की। अब बात करते हैं कि टीजीटी की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर टीजीटी की अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, दैट मीन्स आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होना चाहिए, प्लस आपके पास बीएड होना चाहिए।
और एक और चीज है कि आपके पास आपका जो सीटेड पेपर है, पेपर सेकंड, वो क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, 3 चीज है टीजीटी के लिए: बैचलर डिग्री, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस जो सीटेड का पेपर है, पेपर 2, अगर वो क्वालिफाइड है तो आप टीजीटी में अप्लाई कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, टीजीटी हिंदी में अप्लाई करने के लिए आपके पास हिंदी में ग्रेजुएशन होना चाहिए। सेम उसी तरीके से सारे सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश के लिए, मैथ्स के लिए आपने मैथ्स जो है वो तीनों 3 इयर्स या 6 सेमेस्टर आपने पढ़ी है, साथ में फिजिक्स भी आपने पढ़ी है 1 ईयर, तो ये आप क्वालिफिकेशन है। इसी तरीके से साइंस के अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने आपके पास साइंस, बायोलॉजी, बॉटनी या जियोलॉजी में ये आपके मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मेन सब्जेक्ट्स दिए हुए जो आपके देख सकते हैं, उसके साथ ही सब्सिडरी सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। सोशल साइंस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टीजीटी में, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स या पॉलिटिकल साइंस या आपने ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा हो तो आप एलिजिबल। कंप्यूटर साइंस में अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, दैट मीन ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। जैसे पीजीटी के लिए मास्टर डिग्री है, उसी तरीके से टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री है। बैचलर डिग्री है या दैट मीन आपने बीसीए किया है, या फिर आपने कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएशन किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने बीटेक किया है, बीई करी है, बीसीए किया है, साथ में आपके सीटेट क्वालिफाइड होना चाहिए, देन आप पीजी यहाँ पे टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर साइंस के लिए क्वालिफिकेशन है, ग्रेजुएशन प्लस सीटेट, ये आपके पास होना चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखना, बीएड जो है वो यहाँ पर कंपलसरी नहीं दिया हुआ है टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। पीजीटी के लिए था, लेकिन टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड यहाँ पर मेंशन नहीं किया। ठीक है, सॉरी, बीएड है यहाँ पर मेंशन, ये थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है, बैचलर डिग्री इन एजुकेशन, बीएड यहाँ पर होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे आर्ट्स के लिए और बाकी सब्जेक्ट के लिए भी दिया हुआ है, ये आपके सब्जेक्ट के हिसाब से आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, इसकी लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगी। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए अगर आप जयपुर रीजन में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वेबसाइट पे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखेगा, क्लिक हियर टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ टीचर्स इन जेएनवी। ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप इस लिंक पे भी जा सकते हैं, इसकी लिंक भी आपको डायरेक्टली मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। यहाँ से आप सारी चीज देख सकते हैं क्या क्या कंडीशन है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स के लिए है, 2025-26 के लिए है। एक और डाउट आता है कि इसमें क्या अकोमोडेशन में मिलता है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो उसमें कैंपस में रहना कंपलसरी है, दैट मीन्स आपको अकोमोडेशन भी कंपलसरी मिलेगा उसमें। ठीक है, अकोमोडेशन फैसिलिटी मिलती है, फूड फैसिलिटी भी आपको वहां पर मिलती है, ये सारी चीजें हैं। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जयपुर रीजन के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो डेट है 10 अप्रैल से लेकर 23 अप्रैल तक आप जयपुर रीजन में अप्लाई कर सकते हैं। तो 23 अप्रैल लास्ट डेट है जयपुर रीजन के लिए। इस तरीके से लखनऊ रीजन के लिए तो डेट हो चुकी है ओवर। अब यहाँ पर बात करते हैं कैसे आपको अप्लाई करना है। तो जयपुर रीजन वाली जो लिंक है वहां पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी, ये वही पीडीएफ है। अब अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको टिक करना है आई एक्सेप्ट द अंडरटेकिंग, उसके बाद प्रोसीड टू अप्लाई पे आप क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड टू अप्लाई के बाद यहाँ पर आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आपकी ईमेल आईडी से और कैप्चा कोड से। फिर आप आगे कंटिन्यू करेंगे तो आपके सामने सारा पूरा फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑनलाइन फैसिलिटी यहाँ पर दे दी है अप्लाई करने के लिए जयपुर रीजन में। ठीक है, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बाकी वीडियोस जो मैंने बनाए थे जैसे मध्य प्रदेश रीजन के लिए, तो वहां पर उन्होंने ईमेल आईडी प्रोवाइड करी है अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे मध्य प्रदेश के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए आपको ईमेल आईडी से उसमें अप्लाई करना है, ईमेल पे मेल करना है आपको, फॉर्मेट अलग अलग चीजें हैं उसमें। तो मध्य प्रदेश रीजन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसका वीडियो भी मैंने बना दिया है, वो चैनल पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो कोई भी अगर आपको डाउट्स या प्रॉब्लम आते हैं एलिजिबिलिटी से संबंधित या अप्लाई करने से संबंधित, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।